everyone, welcome back. This is Azam sir. माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड, ये 10th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 4 जिसे हम नॉन टेक्सुअल पैसेज अनसीन पैसेज कहते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 बी जो आप लोगों को समरी राइटिंग पूछा जाता है, यानी अनसीन पैसेज 10 मार्क्स के लिए और समरी राइटिंग 5 मार्क्स के लिए। यानी इस वीडियो में हम 15 मार्क्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो वीडियो को आखिर तक देखें और इसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ओके, सो लुक एट दैट स्टूडेंट। फर्स्ट वन, आपको पता है कि आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है, नॉन टेक्सुअल पैसेज दिया जाता है और उसके बेसिस पे आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ कर लेना है, बिकॉज इस पैसेज को मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। सो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसे आपको एक बार पढ़ लेना है और उसी के अकॉर्डिंग यहीं से आंसर्स फाइंड आउट किए हैं, जिसे मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशंस करके समझाता हूँ। सो लुक एट दैट फर्स्ट वन क्वेश्चन इज देयर एवन एक्टिविटी दी गई है, लिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ योगा। यानी यहाँ पर क्या करना है, योगा के कोई 4 बेनिफिट्स हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। सो लुक एट दैट आफ्टर रीडिंग द पैसेज आपको पता चलेगा। द फर्स्ट वन बेनिफिट्स ऑफ योगा इज व्हाट, योगा emphasizes treatment of the root cause of an ailment. Okay, yoga emphasizes treatment of the root cause of an ailment। ये फर्स्ट योगा का यहाँ पर बेनिफिट्स है। सेकेंड बेनिफिट्स ऑफ योगा, द सिंसियर प्रैक्टिस ऑफ योगा पोस्चर इन बेनिफिशियल फॉर माइंड एंड बॉडी। ये आप लोगों को इसी पैसेज में मिल जाएगा, सेकेंड पैराग्राफ में मिल जाएगा। ओके, आफ्टर दैट यू कैन सी दैट डेवलपिंग द मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एंड इमोशनल फैसिलिटीज, दिस इज ऑल्सो द बेनिफिट्स ऑफ योगा। एंड फोर्थ वन, योगा हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द इनर डायमेंशन ऑफ लाइफ। सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको बोला गया था कि लिस्ट बनानी है योगा बेनिफिट्स की। सो यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हैं, जो कि ईच पॉइंट को हाफ मार्क्स रहेगा। इस तरीके से आपको ये 4 पॉइंट इसी पैराग्राफ में, इस पैसेज में मिलेंगे। नाउ लुक एट दैट सेकंड क्वेश्चन, A2 एक्टिविटी, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। यानी सीधा सीधा हम लोगों को इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सो लुक एट दैट फर्स्ट वन मस्ट बिलीव इन द डैश। आप देखोगे जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि वन मस्ट बिलीव इन द इफिशियंसी ऑफ योगा थेरेपी। सेकेंड वन, एरोबिक्स assure only physical well-being. Okay, aerobics assure only physical well-being। सो आप देख सकते हो यहाँ पर सेकेंड लास्ट लाइन है नीचे से इस पैराग्राफ की, जो आपको कंप्लीट एज इट इज़ लाइन कंप्लीट करनी है। A3 एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है, फिल अप द वर्ड फॉर्मेशन चार्ट। यानी हमें वर्ड फॉर्मेशन बनाना है। सो जहाँ पर 3 कॉलम दिए गए, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। सो फर्स्ट वो लुक एट दैट डेवलपमेंट, ये नाउन है। सो डेवलपमेंट का हमें वर्ब बनाना है। सो डेवलपमेंट का वर्ब जो रहेगा डेवलप रहेगा। ओके, उसके बाद एडजेक्टिव बनाते वक्त डेवलपिंग ये वर्ड लिखा जाएगा। आफ्टर दैट हमें यहाँ पर वर्ब बिलीव वर्ड दिया है, इसका हमें नाउन और एडजेक्टिव बनाना है। सो बिलीव का यहाँ पर नाउन है बिलीविंग और एडजेक्टिव फॉर्म दिया गया है बिलीवेबल। ओके, सो इस तरीके से आपको यहाँ पर वर्ड फॉर्मेशन कंप्लीट करना है। A फॉर एक्टिविटी आप देखोगे, सो डू एज डायरेक्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन आपको WH क्वेश्चंस का दिया गया है। अंडरलाइन पार्ट को हमें ये पार्ट्स आंसर में नहीं आएगा। ओके, ऐसा हमें क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर अंडरलाइन पार्ट हो। सो लुक एट दैट क्वेश्चन दिया गया, योगा एम्फसाइजेस ट्रीटमेंट ऑफ द रूट केज ऑफ एन आइलमेंट। ओके, ये क्वेश्चन दिया गया है, अंडरलाइन पार्ट, ट्रीटमेंट ऑफ द रूट केज ऑफ एन आइलमेंट। इस पार्ट को अंडरलाइन किया गया है। सो जस्ट आपको क्वेश्चंस पूछना है जिसका आंसर ये अंडरलाइन पार्ट हो। सो लुक एट दैट क्वेश्चन, व्हाट डज योगा एम्फसाइजेस, व्हाट डज योगा एम्फसाइजेस क्वेश्चन मार्क। जैसे आप क्वेश्चंस पूछे होंगे उसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, जो अंडरलाइन पार्ट किया गया वो। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वी हैव अनड्यूड इम्पोर्टेंस टू आवर हेल्थ। यहाँ पर हमें क्या करना है, बिगिन योर सेंटेंस विद अनड्यू इम्पोर्टेंस। यानी सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, चेंज द वॉइस बनाना है। ये एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन दिया गया है, पैसिव वॉइस बनाना है। सो लुक एट दैट, आंसर की शुरुआत अनड्यू इम्पोर्टेंस से करना है। सो अनड्यू इम्पोर्टेंस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईज का इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, गिव इस वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन है। उसके बाद डबल ऑब्जेक्ट दिया गया है, टू आ हेल्थ और लास्ट में बाय प्रीपोजिशन और वी का चेंज। एक बार कंप्लीट आंसर पढ़ लो, अनड्यू इम्पोर्टेंस इज गिवन टू आ हेल्थ बाय अस
ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर रहेगा। नाउ लुक एट दैट A5 जो कि एक पर्सनल रिस्पॉन्स होता है जिसे हमें दिल से लिखना होता है पैसेज के आधार पर। ओके बट ये लकीली एक ऐसा पैसेज था जहाँ पर मैक्सिमम वर्ड्स आप इस पैसेज से भी लिख सकते हो। लुक एट दैट, डू यू बिलीव योगा आसन्स आर बेटर दैन फिजिकल एक्सरसाइजेस? जस्टिफाई योर आंसर। हमें इस पैसेज के आधार पर लिखना है, सो जिसका आंसर आप अपने दिल से भी लिख सकते हो। सो लुक एट दैट व्हाट आंसर आई हैव ट्राई टू गिव यू। Yes, we believe that yoga asanas are better than physical exercise. Yoga emphasizes treatment of the root cause of an ailment. Yoga aims at developing the mental, physical, spiritual, and emotional facilities, while other forms of physical exercise are aerobics, assure only physical well-being. Luckily, student, इस पैसेज का, इस क्वेश्चन का आंसर हमें पैसेज से ही मिल गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, बी एक्टिविटी होती है 4th बी, जो कि हमें यहाँ पर समरी राइटिंग बनाना होता है। सो समरी राइटिंग बनाने के लिए आप लोगों को फर्स्ट ऊपर जो दिया गया पैराग्राफ है उसे पढ़ना है। उस पढ़ने के बाद उससे हमें एक प्रॉपर सुटेबल टाइटल फाइंड आउट करनी है, बिकॉज समरी राइटिंग ये 5 मार्क्स का होता है जिसमें आपको सबसे पहले टाइटल लिखनी होती है और एक पैराग्राफ में आपको समरी को शॉर्ट में समझाना होता है। सो लुक एट दैट, आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ यू विल गेट टू नो दैट इसे हम एक टाइटल दे सकते हैं, द बेनिफिट्स ऑफ योगा, और बेनिफिट्स ऑफ योगा ये हमारे समरी का टाइटल रहेगा। आफ्टर दैट लुक एट दैट, इसका डायरेक्टली आंसर यहाँ पर समझाया गया है। योगा एम्फेसाइजेस ट्रीटमेंट ऑफ द रूट केस ऑफ एन ailment. It works in slow, stable and miraculous manner. The yogic way of life includes a code of ethic, regulation, discipline combined with prayers and meditation. The sincere practice of yoga posture is beneficial for the mind and the body. The continued practice of yoga has a profound effect on the inner dimension of life. Yoga aims at developing the mental, physical, spiritual, and emotional facilities. Thus, there are many benefits of yoga for us. So student, इस टाइप का आप आंसर लिख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों को समझ आया हो। सो इस पूरे आंसर्स को आपको एक नोटबुक में या आपके क्वेश्चन बैंक पे नोट डाउन कर लेने हैं और एक बार इसे आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।